का जो इवेंट है, आज का जो प्रोग्राम है, राइट? तो ये प्रोग्राम लेने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, क्यों ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, तो इसके कुछ 2-4-5 रीजंस हैं। तो रीजंस हम देखते हैं और इमीडिएट हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट? ठीक है। और ये प्रोग्राम का रीजन जो है, पर्पस क्या है, सबसे पहला पर्पस ये है कि आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे अभी भी अनाउंस किया कि आपने बच्चे क्या है, स्मार्ट है ना, और ये स्मार्ट बच्चों को स्मार्ट तरीके से कैसे हैंडल किया जाए एज अ पेरेंट, ये समझने के लिए आज का एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, तो स्मार्ट मतलब क्या? तो जैसे देखते हैं, इसके छोटे बच्चे से पहले बताया कि 5 साल के नीचे काफी लोगों के बच्चे हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो जब भी छोटे थे तो उसको भी आपने देखा हुआ है, जो नाना नानी या फिर दादा दादी यहाँ पे बैठे हैं वो भी अपने बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। तो हम सभी ने देखा है कि हमारे बच्चे कैसे हैं, हेलो, स्मार्ट, राइट? तो स्मार्ट बच्चों को हैंडल कैसे किया जाए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। जनरली क्या होता है कि जैसे हमारे बच्चे स्कूल में से आते हैं, है ना, तो वैसे ये एक लड़का है रेहान नाम का, वो भी स्कूल से घर पे आता है, और घर पे आने के बाद जैसे हमारे बच्चे हैं जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, सेम ये रेहान नाम का लड़का भी उसी तरीके से बिहेव करता है। मीन्स व्हाट, किस तरीके से बच्चे हमारे बिहेव करते हैं, और जो बड़े हैं वो किस तरीके से बिहेव करते थे, मे बी स्कूल कॉलेज में होंगे बड़े, तो वो भी क्या करते हैं स्कूल में से आने के बाद। तो जनरली क्या होता है, सिनेरियो घर में आने के बाद आएगा, बेल और बेल बजाएगा, या फिर क्या होता है, जनरली घर में आता है, घर में आने के बाद सबसे पहले क्या करेगा, सलाम दुआ करेगा, सर लो, उसके बाद में बैग लेगा, ठीक से बैग निकाल के रख देगा, जो भी कुछ उस बैग के अंदर सपोज कुछ काम की या पढ़ाई की चीजें वो ठीक से उठा के रखेगा, नोटबुक बुक सारी चीजें, क्योंकि उसे उसको बाद में ट्यूशन जाना या फिर पढ़ाई करनी है। और टिफिन होगा तो क्या करेगा, लाके अम्मी को दिखाएगा, देखो अम्मी मैंने टिफिन पूरा खा लिया, है ना, क्योंकि अम्मी ने बोला हुआ है मैंने इतने मेहनत से बनाया तो पूरा आपको खाना ही है, तो वो अम्मी को दिखाता है। उसके बाद क्या होता है कि वाटर बॉटल है वो दिखाएगा, देखो अम्मी मैंने वाटर बॉटल में का पानी पूरा पी लिया, और गलती से अगर थोड़ा बचा भी होगा तो हमने उसे ये बात सिखाई है कि सेव वाटर सेव वर्ल्ड, है ना। तो वो क्या करता है, पानी लेकर जो कुछ भी छोटे मोटे मनी प्लांट या फिर कोई पौधा हमने घर में लगाया है, वहां पे वो क्या करता है, वो पौधा उस पौधे को पानी डाल देता है। यस, उसके बाद क्या करता है, फिर घर में आएगा, आके मम्मी को बोलेगा कि चलो मम्मी फ्रेश होता हूँ, जाके फ्रेश होके आता है। उसके बाद कपड़े अपने निकाल के जब तक ठीक से हैंगर में लगा देगा, क्यों, तो नेक्स्ट डे उसे फिर से वही ड्रेसेस पहननी है। उसके बाद क्या अम्मी के पास आएगा, बोलेगा मैं फ्रेश होके आ गया अम्मी, मुझे भूख लगी है, अब हमको खाना दो, राइट? इस तरीके से वो खाना मांगेगा। क्योंकि इसी तरीके से ये राजू नाम का भी लड़का करता रहता है। तो ऐसा सभी अपने सभी के बच्चे करते हैं, ऐसा ना, ऐसा करते हैं। आपका बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, किसी के भी बच्चे ऐसा करते नहीं है। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा, काश मेरा बच्चा ऐसा हो, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, रेहान नाम का लड़का सेम घर में आता है, और आने के साथ में बैग फेंक देगा, कपड़े निकाल के फेंक देगा, शूज निकाल के फेंक देगा, और अम्मी अम्मी भूख लगी करेगा। तो इस तरीके से ये भी आता है, और अम्मी को पूरे घर में ढूंढने लगता है, तो अम्मी उसको हॉल में दिखती नहीं है। तो ये सोचते हैं अम्मी गई कहाँ। रोज सुबह तो मैं रोज स्कूल से आने के बाद मेरा रास्ता देखती है, मेरा बच्चा आएगा और मैं उससे मिलूंगी, और फिर ये आता है, देखते हैं कि अम्मी घर में नहीं है, तो फिर सोचते हैं कि शायद से बेडरूम में होगी, सुबह जल्दी उठती है तो मेरे लिए जल्दी उठती है, आपके लिए हमारे लिए तो रेस्ट करती होगी। तो बेडरूम में जाके देखते हैं तो अम्मी बेडरूम में भी नहीं होती है। फिर वहाँ से किचन में आता है, सोचता है कि शायद से किचन में वो हमारे लिए कुछ तो अच्छा खाना वाना नाश्ता बनाती होगी। तो फिर किचन में आता है, किचन में आके देखते हैं कि अम्मी कहाँ है, तो अम्मी वहाँ पे भी नहीं दिखती। फिर अम्मी गई कहाँ, तो दूसरे रूम में जाके देखते हैं तो अम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने ऐसा टेंशन में हाथ रखते बैठी। अब अम्मी का टेंशन वाला चेहरा देख के इससे टेंशन आता है कि ऐसा कौन सा टेंशन है जो मेरे आने वाला है। हेलो, पूरी घर की टेंशन तो मैं ही हूँ, है ना, तो ये क्यों टेंशन में। तो अम्मी को पूछते हैं अम्मी क्या हुआ, बोलो ना आप क्यों टेंशन में बैठे हुई हो। तो फिर अम्मी बोलती बेटा आपको समझ में नहीं आएगा, आप छोटे हो, एक काम करो, आप जाके खाना खा लो, खाना निकाल के रखा हुआ है। तो बोलता नहीं अम्मी बताओ क्या हुआ क्या हुआ। वो बच्चा बार बार पूछ रहा है। तो अम्मी कहती है देखो बेटा क्या है ना, अभी अब्बू का फोन आया था, उन्होंने कहा कि 5-10 मिनट में तैयार हो जाओ, हम चाचा के यहाँ हम पे कुछ फंक्शन के लिए जाना है। अब फंक्शन पार्टी एंजॉयमेंट के नाम सुनते ही बच्चा खुश होता है, जम कर लगता है, बोलता है कितनी मजा आएगी, ये अंकल आएंगे, वो चाची आएंगी, वो खाला आएंगे, ये मामू आएंगे, सब लोग मिलेंगे, सबके बच्चे आएंगे, हम सब मिलकर खेलेंगे, खूब सारा एंजॉय करेंगे। बच्चे के दिल में सिर्फ एंटरटेनमेंट, मजा, एंजॉयमेंट, ये सारी चीजें हैं। तो ये सोने के बाद में बच्चा बोलता है मम्मी चलो चलो अम्मी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमको जाना है। तो अम्मी कहती है नहीं बेटा हम नहीं जा सकते, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप समझ। नहीं बोला क्या है, क्या चलो आप तैयार हो जाओ। अभी बार पूछने लगा तो अम्मी बोलती है बेटा अरे नहीं जा सकते, थोड़ा समझ, तो क्या प्रॉब्लम है। अभी बार पूछ रहा है, इंसिस्ट कर रहा है, इसलिए अम्मी बोलती देख बेटा मेरे बाल जो है ना थोड़े से सफेद हो गए। अब मॉडर्न मम्मी है तो 5-10 मिनट में पूरा सिनेरियो क्लियर करके जाना पॉसिबल, ध्यान से जोर से आवाज आ रही है, अच्छी बात है। तो सबको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है।
तो फिर हमने उसको बोलते देख बेटा मेरे बाल सफेद हो गए इसलिए ये सब तामझाम करके जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो जा रहे हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो फिर वो भी बच्चा तो बच्चा ही है, उसके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। फिर बोलता है ये बात बताओ आपके बाल सफेद क्यों हो गए? फिर ये पीछे लगा ही। अम्मी बोलते हैं इतना ये कुछ सता रहा है तो इसको ऐसे कुछ मैं जवाब दूं ताकि इसमें से इसको कुछ सीखने को मिले। तो अम्मी उसे कहती देख बेटा तू जब भी हमें परेशान करता है, जब भी हमें सताता है ना, तो उस वक्त हमें क्या होता है, स्ट्रेस आता है, और उस स्ट्रेस की वजह से मेरा एक बाल सफेद हो जाता है। तो देख बोले कितने बाल सफेद हो गए, है ना, 10-12 बाल सफेद हो गए, मतलब तो कितना स्ट्रेस दिया हुआ है हमको। तो बच्चा बोलते हैं अच्छा ऐसा बात है क्या? तो अम्मी बोली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बोले हाँ मम्मी, अम्मी मुझे समझ में आ गया आपने क्या कहा। तो बोले क्या कहा बताओ। तो ये समझ में आ गया कि दादा दादी और नाना ने कितने बाल सफेद क्यों है। तो मैंने तो इतने ही सफेद किए, तो आपने कितना स्ट्रेस दिया होगा, राइट। तो बच्चे इतने स्मार्ट है, और स्मार्ट बच्चों को स्मार्ट तरीके से कैसे हैंडल किया जाए ये समझने के लिए आज का सेशन ऑर्गेनाइज किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। और सेकंड रीजन है कि हम सभी को लगता है कि हमारे बच्चे कैसे बने, जैसे अभी उन्होंने बताया कैसे बनना चाहिए बच्चों को, जीनियस हो हमारे बच्चे, है ना, जीनियस हो, स्मार्ट हो, ऐसे हमारे बच्चे बने चाहिए। किन लोगों की तरह? सभी लोगों की तरह। ये सब जो ग्रेट पर्सनालिटीज है जिनके जैसे हमारे भी बच्चे बने, ये सब लोग ऐसे बच्चे बने हम चाहते तो है, लेकिन इनके अम्मी अब्बू ने जो बच्चे बनने के लिए मेहनत की या फिर जो उनके लिए टाइम दिया है, जो सारी चीजें एफर्ट्स किया, वो एफर्ट्स करने के लिए हम एज अ पेरेंट तैयार नहीं। यही प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन ये प्रॉब्लम रहते हुए मॉडर्न जमाने के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हम यूज करेंगे ताकि हमारे बच्चे इस तरीके से अच्छे बच्चे बनेंगे, तो इसके लिए हम ये सेशन अभी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। और तीसरी चीज क्या है इंपॉर्टेंट, कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे बच्चे के लिए काफी चीजें करते हैं ना, जैसे आपने स्टार्टिंग बताया कि हम हमारे लोगों बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सारी चीजें करते हैं, राइट। मतलब जैसे भी बारिश का मौसम चालू है, अभी भी आज धूप है लेकिन बारिश तो आ ही रही है, तो बारिश में हम खुद भीगेंगे लेकिन बच्चों को हमारे क्या करेंगे, छाता देंगे। क्यों? तो हम उसकी क्या करते हैं, केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, राइट। तो इस तरह हम भी काफी फिक्र करते हैं, इसलिए हमें इन बच्चों को किस तरीके से तरबियत करनी है ये हमें समझना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे पहले भी बताई गई हदीस कि आपने ने क्या बताया था हदीस के अंदर, कि हमको अगर आगे जाकर अगर हम जब हमारा इंतकाल हो जाएगा तो उसके बाद में हम सवाब कैसा पाएंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है कि हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे लिए दुआ करेंगे, वही हम सबसे बड़ी चीज होगी। बाकी नॉलेज की चीज तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज कौन सी है कि बच्चे हमारे लिए दुआ करें। तो अच्छी तरबियत अगर हम बच्चों की करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारे लिए काफी दुआएं कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आज का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है।